हित और परहित में यदि तुलना करेंगे तो आत्महित तो पूरी शक्ति लगा करके हम करेंगे। आपके लिए हम पूरी शक्ति लगा नहीं सकते, क्योंकि भगवान भी लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि संसारी प्राणी के अंदर धर्म के प्रति रुचि यदि जागृत नहीं है तो भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप हिलने वाले नहीं, क्योंकि रुचि आपके अंदर होनी चाहिए। स्वहितम उपलिप्सु कहा, अपना हित जो चाहता है उसके लिए उपदेश दिया जाता है। जो उपदेश देने के लिए आ रहा है उसके लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुरुदेव ने एक प्रसंग दिया था। प्रातःकाल विहार करके पहुंचे थे, कहाँ पर, सागर में प्रवेश हुआ था। और लगभग मुझे याद है कि 93 की वह बात है। जबलपुर में पंचकल्याणक संपन्न हुआ गजरक महोत्सव, नंदीश्वर जो रचना की है। उसके पश्चात सागर की ओर विहार हो गया गुरुदेव का संघ के साथ, और विहार करते करते सागर में प्रवेश किया और सुभाष नगर में आए। वहाँ पर सुबह संघ बैठा है, आचार भक्ति की उपरांत प्रसंग निकला। गुरुदेव ने ये कहा कि निर्देशन मांगता है तो निर्देशन दिया जा सकता है, किंतु निर्देशन भी कब तक दे? जो दूसरे को निर्देशन देने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, अब उसको निर्देशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको यदि निर्देशन देंगे वो फिर हमें देने लग जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना भूल करके भी। हाँ, निर्देशन उसको दें जो निर्देशन लेने योग्य हो, उसको निर्देशन दिया जा सकता है। नहीं है तो देशना दी जा सकती है कॉमन रूप से। आइए दरी पर बैठिए और सुनिए। आप निर्देशन नहीं देंगे, हम देशना देंगे। आज्ञा बहुत दूर की बात है। आदेश, आज्ञा, निर्देशन उस व्यक्ति के लिए दिया जाता है जो पूरी तरह से समर्पित होता है, उसको आदेश दिया जाता है। श्रद्धान और समर्पण में बड़ा अंतर है। श्रद्धान सामान्य होता है, समर्पण विशेष माना जाता है। लड़का पिताजी को मान रहा है, सुन रहे क्या नहीं? लड़का पिताजी को मानता है किंतु पिताजी की आज्ञा नहीं मानता। क्या? घूम फिर करके वह पिताजी के पास ही आता है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में और कोई पिता नहीं मेरे लिए। किंतु पिताजी जब आदेश देते हैं तो मुखर जाता है। इसी का नाम पिता को मानना एकमात्र सामान्य श्रद्धान का प्रतीक माना जाता है। और आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को शिरोधार्य करना, यह समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जिसके अंदर समर्पण भाव जागृत हुआ है उसको हम बुला करके भी कुछ कह सकते हैं। सुन रहे हैं आप? सागर वाले सामने बैठे हैं। हाँ, बुला करके भी निर्देशन और दिशाबोध दे सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण के लक्षण जो देता है निर्देशन, वही जानता है कि इसके अंदर समर्पण भाव है क्या नहीं। उसे तो नहीं कर रहा है, ये भी देखा जाता है। इसलिए विश्वास अलग वस्तु और समर्पण अलग वस्तु, ये उन्होंने कहा था गुरुदेव ने। निर्देशन तब तक दो जब तक वह निर्देशन के योग्य हो जाए, और निर्देशन के योग्य होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता आ गई। हाँ, 2 पैर हैं, 4 थोड़ी होने वाले पैर, क्योंकि 4 पैर होंगे तो फिर पशु कहलाया वो। 2 पैर हैं, अभी चल नहीं पा रहा था और चलने की क्षमता आ गई, तो आ गई तो चलेगा वह स्वयं। महाराज बीच में गिरेगा तो क्या
जैसा गिरता वैसा उठ भी जाता है। वो इतनी क्षमता तो आ गई उसके अंदर। ऐसा थोड़ी कि वो बिल्कुल गोद का बालक हो गया है, ऐसा नहीं। वो गिरता है और इतना स्पीडली उठ करके खड़ा हो जाता है, कोई देख न ले। हाँ, उसको चिंता सताती है। लेकिन बालक तो रोता फिरता, मुझे कोई उठा ले उठा ले। लेकिन वो इस प्रकार नहीं, क्योंकि काफ़ी विकास उसका हो चुका है। बीच बीच में फिसल जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन उठ भी जाता है। किंतु यदि नहीं उठ पाता है तो भगवान भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो गोद का लड़का नहीं है। हाँ, गोद का लड़का है तो भगवान उठा लेंगे, उसके प्रति कृपा कर लेंगे, क्योंकि वह यथाजात माना जाता है। उसके अंदर कठोरता नहीं, उसके अंदर कुटिलता नहीं है, वह यथाजात है। जैसा रूप अंदर है वैसा उसका बाहर का भी रूप है। इसलिए उसको ले करके कभी किसी व्यक्ति के अंदर विपरीतता नहीं आती। हम ये पूछना चाहते हैं 2 मिनट के अंदर कि जेल किसको होता है? 4 साल का बालक है, उसने मान लो कुछ हरकतें नादानी के कारण, अनजाने में कुछ, तो अनजान क्या वो जान ही नहीं सकता, और कुछ भी हो गया मान लो उसके द्वारा, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। पनिशमेंट जेल उसको नहीं होता। किंतु जो जानबूझ करके अंध बना हुआ है उसको पुलिस पकड़ेगी और ले जाएगी उसको। हाँ, क्योंकि जानबूझ करके इस प्रकार करता है, ये ठीक नहीं। उसके लिए दंड कहा है, उसके लिए दंड कहा है। हर एक व्यक्ति के लिए दंडित किया नहीं जा सकता। तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान का मूल समझो। ज्ञान दुख का क्यों मूल बना है, इसको समझना है। अहंकार के कारण ही वह ज्ञान दुख के लिए कारण बना हुआ है। और वीतराग विज्ञान यदि है तो वह दुख के लिए कारण नहीं बन सकता, वह हमारे लिए अनुकूल है। और रागान्वित ज्ञान हमारे लिए प्रतिकूल है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपने को मार्दव धर्म की उपासना करना है तो कठोरता ये किसकी उपज है? यह मन की उपज है। इंद्रियों में कठोरता नहीं आती। आँखों में ललाई तो आ सकती है, किंतु आँखों में कठोरता नहीं आती है। आँखों में धूल भी चली जाए तो उसमें से पानी निकलेगा। कठोर होता तो पानी नहीं निकलता, वो बहुत मुलायम है वो आँख है। किंतु मन की उपज है, मन में अहंकार का भाव जागृत होता है। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करना सीखो। आचार्य कह रहे हैं ज्ञान मिला है, किंतु उसका सदुपयोग यदि नहीं करोगे तो पतन तो निश्चित है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम? प्रश्न है ये। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति? जिसके पास लोचन अर्थात आंख नहीं है और उसके सामने दर्पण रखो, क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? देख पाएगा दर्पण को? न दर्पण को देख पाएगा, न दर्पण में अपना मुख देख पाएगा। आंख नहीं उसके पास। विवेक होना चाहिए। प्रज्ञा का अर्थ विवेक। प्रज्ञावान इस प्रकार का विशेषण दिया है भव्य जीव के लिए। दिया क्या नहीं? सर्वार सिद्धि में दिया है पूज्यपाद स्वामी ने। स्वहितम उपलिप्सु प्रज्ञावान ऐसा कहा। विवेकवान होता है उसी को उपदेश दिया जाता है। जो नादान होता है वह उपदेश सुनने का पात्र नहीं होता। इसलिए यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम? उसके सामने हम उपदेश दे रहे हैं, वह शास्त्र किस काम का, वह देशना किस काम की? उसके लिए विवेक ही नहीं है उसके अंदर। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है,
क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसके बारे में कोई विशेष उसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मार्दव धर्म की उपासना करने के लिए ज्ञान का सदुपयोग करिएगा। हाँ, ज्ञान आपके पास है, आप जड़ नहीं, आपका शरीर जड़ है, किंतु आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी है वह जड़ नहीं है, वह चैतन्य गुण से युक्त है। इसलिए चेतना गुण से युक्त जो आत्म तत्व है उसके अंदर ही उपाधि का ज्ञान हो सकता है, जड़ के अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। आप धनी हैं मैं मानता हूँ, आप अरबपति हैं, हाँ ठीक है खरबपति रखो, किंतु अरब रुपए उसको ज्ञान है? रुपये 1000 का नोट है मान लो, आपको आनंद आ रहा है, उस नोट को आ रहा है आनंद? हाँ है, आ रहा है, उसको आना चाहिए ना उसको, है? क्यों नहीं आ रहा है? 1000 का नोट है वो, तो आपके दृष्टि में 1000 है, उसके दृष्टि में कुछ है ही नहीं, अपने आपकी पहचान थोड़ी कर लेता है वो, नहीं हो सकते क्योंकि उसमें चेतन गुण ही नहीं है, तो कहाँ से ज्ञान होगा? तो आप ज्ञानी हैं, हाँ आप जड़ थोड़ी, आप ज्ञानी हैं। किंतु ये ध्यान रखो, ज्ञान का अर्थ भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। ज्ञान बोलते किसको? ज्ञान हो गया और कदम कदम पर वह शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आ रहा है। अब सोचो, शास्त्रार्थ किसके सामने करना चाहो? शास्त्रार्थ करके आप करना क्या चाहते हैं? जिन धर्म की प्रभावना के हेतु यदि शास्त्रार्थ करते हैं तो आपके लिए वह शास्त्र वरदान सिद्ध होता है, नहीं है तो वरदान सिद्ध नहीं होता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमें शास्त्रार्थ किसी से नहीं करना, हमें शास्त्राभ्यास करना है। हाँ, हमें शास्त्राभ्यास करना है, क्योंकि शास्त्रार्थ करने में कदाचित संभव है अहंकार का भाव आ सकता है, किंतु मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना, किंतु शास्त्राभ्यास करना है। दोषवादेश मौनम ये कहा है, दूसरे के दोषों को देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मगत दोषों के निरीक्षण के लिए आंखें मिली है। ध्यान रखो, अपने आप के दोषों को देखने के लिए आंखें मिली है, ये ज्ञान मिला है, श्रद्धा की किरण मिली है, उसके माध्यम से अपने दोषों को हमें परिमार्जित करना है। भूल करके भी स्वप्न में भी मेरे अंदर अहंकार का भाव जागृत न हो, इतना वह सावधान रहने वाला श्रवण ही मार्दव धर्म का उपासक माना जाता है, उसके बिना संभव नहीं है। किसी ने लालटेन जला दी और किसी ने ठोकर लगा दी, लालटेन फूट गया। लालटेन जलाने वाला ये कह रहा है लालटेन जलाने से क्या प्रयोजन है? लालटेन को देखने वाला देने के लिए भी तो कुछ प्रकाश चाहिए। लालटेन का प्रकाश हो, दिए का प्रकाश हो, और आग का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, चांद का प्रकाश हो, किंतु आँख का यदि प्रकाश नहीं है और सारे के सारे प्रकाश अंधेरे में बदल जाएंगे, ये ध्यान रखो। इसलिए आँख खोल करके देखो अपने आप को, दूसरे को नहीं देखना अपन को। नहीं तो आंखें मिली हैं तो रात दिन टेलीविज़न के सामने हम बैठ जाते हैं। आँख का सदुपयोग कर रहे हैं महाराज, गलत बात है, इसका नाम सदुपयोग थोड़ी। जिनवाणी पढ़ने के लिए आंखें मिली हैं, प्रभु के दर्शन करने के लिए आंखें मिली हैं, हाँ, विषय सेवन करने के लिए आंखें नहीं मिली। और मन जो मिला है वह विषय सेवन करने के लिए नहीं मिला, किंतु संसार से ऊपर उठने के लिए
मार्दव धर्म की उपासना करने के लिए ये सारी सारी इंद्रियां मिली हैं और मन भी मिला है, उसके माध्यम से उसका सदुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से अपना उद्धार हो सकता है। नहीं तो अनंत काल तक आप यहीं रहेंगे, यहीं मतलब संसार में, और क्या रहना कहाँ पर हमें। भव समुद्र से पार होना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु भव समुद्र से पार करने योग्य कार्य नहीं करता है। समस्या ये है, कार्य तो कुछ और ही करता चला जाता है और चाहता कुछ अलग है, इस प्रकार मिलने वाला नहीं। मोक्ष चाहते हैं तो ऐसे खेल थोड़ी है। तो इसीलिए प्रकाश को देखने के लिए भी रोशनी की आवश्यकता है, आँख की ज्योति होनी चाहिए। जो अंधा है उसके सामने दीपक रख दो, उसके सामने दर्पण रख दो, कुछ भी रखो, कोई उसको फर्क नहीं बन, रात और दिन का भेद ही नहीं उसके सामने, क्या करोगे आप। इसलिए ज्ञान मिला है तो उसका सदुपयोग करने के लिए कहा है। एक प्रसंग आपके सामने और रखता हूँ कि वैज्ञानिक युग है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से वह वस्तु का निरीक्षण करता है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि अलग वस्तु और बुद्धिमत्ता अलग वस्तु, इन दोनों में अंतर है। बुद्धिमान होना अलग है और वैज्ञानिक होना अलग है। वैज्ञानिक जो है उसके अंदर विवेक नहीं है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी। 4 मित्र हैं, वो जा रहे हैं, जाते जाते जंगल में, बीच जंगल में पहुँचे हैं और साइड में दृष्टि गई और वहाँ पर क्या मिला, शेर नहीं मिला, किंतु शेर का एक अस्थि कंकाल जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, उसको देखा और वैज्ञानिक दृष्टि जागी। उसमें 4 मित्र थे, उसमें 3 वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक तो नहीं था किंतु बुद्धिमान था। इसमें अंतर क्या है इसको समझना है 2 मिनट में। और 3 वैज्ञानिक हैं, दोनों की वैज्ञानिक दृष्टि जाग जाती है और सोचते हैं, विचार करते हैं परस्पर में, इसमें प्राणों का संचार करना है। ये कहता है मैं इसमें मांस और चर्बी पैदा कर दूंगा।